myself Malkhan Singh, and today our topic is the story of village Palampur. We start yesterday the video and we discuss 3 points yesterday. The factors of production. There are 3 factors of production: land, labor and capital. All 3 factors are discussed by me yesterday. Today I discuss next part of this lesson. That is, first, is there a way one can grow more same land from same land? कोई भी व्यक्ति कैसे एक ही भूमि के टुकड़े से ज़्यादा उत्पादन ले सकता है? कल भी मैंने इसके बारे में आपको कुछ बताया था। आज उसी में आगे हम और डिस्कस करते हैं इसका कैसे कोई, क्योंकि लैंड भूमि जो है वो फिक्स है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो हमें क्या करना है कि लैंड, उसी भूमि के टुकड़े में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे ले सकता है किसान। एक ही भूमि के टुकड़े पर, सेम पीस ऑफ लैंड, वी हैव 2 मेथड्स टू ग्रो मोर प्रोडक्शन देन सेम पीस ऑफ। दे आर मल्टीपल क्रॉपिंग एंड use of modern techniques. Multiple cropping: in a piece of land a farmer can grow 2 or more crops on same piece of land and he increase its earning. किसान अपने एक उसी भूमि के टुकड़े पर एक से ज़्यादा फसलें उगाकर अपनी इनकम को, अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है। दूसरा, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड वी कैन, फार्मर कैन यूज मॉडर्न टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक मीन्स आधुनिक जो सुविधाएं हैं, इरिगेशन सिस्टम, आपका पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, इनका प्रयोग करके किसान, फार्मर अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। इरिगेशन से जहां आज तक सिंचाई नहीं है, हम उस भूमि में भी उत्पादन ले सकते हैं, और जो लैंड बहुत फर्टाइल नहीं है वहां हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का उपयोग करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। बट व्हेन प्रोडक्शन increase by using modern techniques, then we use fertility of land, and there is a question: will the land sustain? Sustain means क्या जो भूमि हम जिस पे मॉडर्न टेक्निक्स का प्रयोग कर रहे हैं वो लगातार उतना ही प्रोडक्शन देती रहेगी? सस्टेन का मतलब टिकाऊ, स्थायी रहेगा वो प्रोडक्शन, परमानेंट रहेगा? नहीं रहेगा बच्चों। क्यों नहीं रहेगा? ओवर इरिगेशन, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स कैन डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, एंड वन डे दैट दिस लैंड बिकेम अनकल्टिवेबल एंड देयर इज नो प्रोडक्शन। इट मीन्स जब हम ज़्यादा सिंचाई की सुविधा, ज़्यादा सिंचाई करेंगे, बार बार बहुत ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करेंगे, तो क्या होगा? भूमि एक दिन क्या हो जाएगी? उपजाऊ नहीं रहेगी, और उसमें से जो प्रोडक्शन बढ़ रहा था वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। तो हमें लैंड को इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन तक वो इसी कंडीशन में पहुंच सके। इसको हम लैंड को सस्टेनेबल कहते हैं। इसको हम ज्योग्राफी में आपने पढ़ा हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्थायी विकास इसको कहते हैं। जैसा ऐसा डेवलपमेंट जो विकास, तो ऐसा प्रोडक्शन जो आगे भी चलता रहे, सस्टेन। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन किसका परिणाम थी? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स,
केमिकल फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन का बढ़ावा देने से, जिससे जो नॉर्थ के स्टेट हैं, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर क्या बढ़ा, प्रोडक्शन में ग्रोथ हुई है। एंड थर्ड टॉपिक इज दिस लेसन, हु विल प्रोवाइड लेबर। सम पार्ट ऑफ दिस टॉपिक वी डिस्कस yesterday. There is labor. Two segments provide labor to the big farmer. One is people, families who have no land, and second who have less than 2 hectare of land. जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है या जिनके पास भूमि नहीं है, वो लेबर प्रोवाइड करते हैं। लेबर में कंपटीशन पाया जाता है, मैंने कल भी बताया था, इसलिए वह उनकी वेजेस गवर्नमेंट द्वारा निश्चित की गई मजदूरी से कम होती है, वेजेस कम होती है पालमपुर में, और वहाँ के जो लेबर हैं वो कम में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, कम में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल। एक किसान को कैपिटल कहाँ से मिलती है, पूंजी कहाँ से आएगी जो ये हम खेती के लिए, क्योंकि मेन प्रोडक्शन पालमपुर में क्या है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में हमें बोने के लिए, यूज़ करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, कैपिटल की। किसान को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पूंजी की। तो पूंजी 2 तरह से आती है। जो छोटे किसान हैं, लेस देन 2 हेक्टेयर जिनके पास भूमि है, उनके पास पूंजी कहाँ से आएगी, वो उधार लेते हैं बड़े जो ज़मींदार हैं उनसे, और वो उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पूंजी देते हैं, जिनसे उनकी समस्याएं बढ़ती जाती हैं और एक दिन उनको अपनी भूमि बेचनी पड़ती है, ऋण जाल में वो फंस जाते हैं। दूसरा कहाँ से आती है, जो बड़े किसान हैं, मीडियम जो फार्मर्स हैं, उनके पास उनके जो प्रोडक्शन है उससे सरप्लस बच जाता है, उसको वो मार्केट में बेचकर अपनी वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल, अस्तित्व उसको प्रयोग करते हैं, वर्किंग कैपिटल के रूप में, कार्यशील पूंजी के रूप में उसको प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा जो लेसन द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसका मैंने आपको इनके बारे में मेन में जो मुख्य पॉइंट हैं, मुख्य जो बिंदु हैं, उनके बारे में आपको बता दिया है। ये लेसन पूरा हो गया है। अब आपने इसको पूरी तरह रीड करके इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।